आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि सरल आवर्त गति करते एक कण की गति का आयाम a है, तो कण के किस विस्थापनों पर वेग शून्य तथा त्वरण अधिकतम होगा। वेग शून्य व अधिकतम होगा तथा त्वरण शून्य व अधिकतम होगा। आइए हल करते हैं। सबसे पहले कण की विस्थापन समीकरण y के पदों में लिखते हैं, जो कि है y बराबर a sin ओमेगा t। तो अतः हमें निकालना है कि किन विस्थापनों पर वेग शून्य होगा तथा अधिकतम होगा। तो पहला वेग, हमें वेग निकालना है। तो वेग के लिए वेग का विस्थापन के पदों में सूत्र जो सूत्र वह होता है v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यह वेग का विस्थापन के पदों में सूत्र होता है। तो अब हमें निकालना है कि पहली चीज वेग शून्य है, तो v बराबर 0 हमें रखना है। तो ये हो जाएगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। तो इससे ओमेगा भी चला जाएगा और दोनों तरफ वर्ग करने पर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। तो अतः y बराबर माइनस ए और प्लस ए, यदि हम y को इधर भेज के वर्गमूल करें तो अतः हम कह सकते हैं कि धनात्मक अधिकतम विस्थापन स्थिति तथा ऋणात्मक अधिकतम विस्थापन स्थिति पर वेग शून्य होगा। इस प्रकार यह है कि धनात्मक अधिकतम विस्थापन स्थिति ऋणात्मक अधिकतम विस्थापन स्थिति पर वेग शून्य है। अब बात करते हैं कि वेग अधिकतम होगा। वेग अधिकतम है, तो वेग अधिकतम होने के लिए v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हम जानते हैं कि ओमेगा व ए नियत है तथा y परिवर्ती है। तो यदि हम समीकरण में ध्यान से देखें तो ऐसी कौन सी राशि है जिसको हम बदल सकते हैं, तो वह y है। तो हमें v को अधिकतम करने के लिए y को स्वतः न्यूनतम ही रखना होगा, क्योंकि हम यहाँ पे सीधा सीधा देख सकते हैं कि a स्क्वायर में से कुछ ना कुछ घट रहा है। यदि a स्क्वायर में से कुछ घटेगा ही नहीं तो v का मान ऑटोमेटिकली अधिकतम हो जाएगा। तो इधर v अधिकतम होने के लिए y बराबर 0 रखना होगा। यदि y का मान 0 के अलावा कुछ भी रखेंगे तो वह a स्क्वायर में से घटेगा ही घटेगा, जिसकी वजह से v का मान अपने आप कम हो जाएगा। तो v अधिकतम होने के लिए y बराबर 0 रखना होगा। तो अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मध्य स्थिति पर वेग शून्य होगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि वेग शून्य होने के लिए धनात्मक अधिकतम विस्थापन स्थिति ऋणात्मक अधिकतम विस्थापन स्थिति है तथा वेग अधिकतम होने के लिए माध्य स्थिति है। वेग अधिकतम होगा। अब बात करते हैं त्वरण की।
तो त्वरण का विस्थापन के पदों में सूत्र जो लिखते हैं हम a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो हमें दिख रहा है कि a और y एक दूसरे के समानुपाती है। तो यदि y बराबर 0 तो a बराबर 0, y बराबर अधिकतम तो a बराबर अधिकतम। तो यानी कि हम निकाल सकते हैं कि माध्य स्थिति पर त्वरण बराबर 0 होता है तथा अधिकतम धनात्मक स्थिति व अधिकतम ऋणात्मक स्थिति यानी कि प्लस a तथा माइनस a दोनों पर स्थिति पर त्वरण अधिकतम होगा। क्योंकि यहाँ पे माइनस केवल दिशा बताता है, माइनस केवल यह बताएगा कि ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है, मैं अलग से लिख लेता हूँ कि ऋणात्मक चिन्ह बताता है कि त्वरण विस्थापन की विपरीत दिशा में है। इसके अलावा इसका मान से या न्यूनतम अधिकतम से कोई लेना देना नहीं है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।